अब अपन बात कर रहे हैं डीआरसी की। तो अपन जनरली सिर्फ और सिर्फ लॉग डीआरसी की बात करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ डीआरसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे डोज है, वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स का मतलब कि आर, मतलब कितना अपन एक्स एक्सिस पे जो डोज है, कितना अपन डोज दे रहे हो, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर सिर्फ डीआरसी की बात कर रहे हैं तो उसका शेप है हाइपरबोला, ठीक है, विच इज़ नॉट यूज क्लिनिकली बिकॉज अपने को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए टू कंपेयर द एफिकेसी एंड एवरीथिंग ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स दैट यू आर टेकिंग। तो अपन हमेशा लॉग डीआरसी की बात करेंगे। वो एस शेपेड का होता है, सिग्मॉइड होता है। अब उसमें तो ज़्यादा कर्व्ड है, लेकिन जो बीच का पार्ट जो स्ट्रेट लाइन है अपन को उससे लेना देना है, एंड इट इज़ क्लिनिकली मोर यूजफुल दैन डीआरसी। ओके, लॉग डीआरसी इज मोर यूजफुल क्लिनिकली देन डीआरसी। एंड थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉग डीआरसी। वन इज पोटेंसी, सेकंड इज एफिकेसी, थर्ड स्लोप, ठीक है। तो पोटेंसी मतलब कि जितना लेफ्ट साइडेड है, जितना लेफ्ट साइडेड ग्राफ है, ठीक है, मतलब कि कम डोज पे ज़्यादा इफ वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे दो ड्रग लिए अपन ने, ठीक है, ए और बी। अब ए का ग्राफ ज़्यादा लेफ्ट साइडेड है, ठीक है, तो डेफिनेटली ए, दोनों ए और बी है हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव। तो ए वाला 10 mg पे भी बी कम कर रहा है, बी वाला 50 पे कम करेगा। तो ऑफकोर्स ए लेफ्ट साइडेड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पोटेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंसी की बात कर दी अपन ने। एफिकेसी इज ऑल अबाउट द हाइट, जितना ज़्यादा हाइट है उतना ज़्यादा एफिकेसी। और याद रखना है कि पोटेंसी और एफिकेसी में कोई रिलेशन नहीं है। एंड पोटेंसी इज लाइक, ठीक है, टू पोटेंसी इज टू प्रोड्यूस अ सिमिलर रिस्पॉन्स इफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड इन लेसर डोज, ठीक है, इट इज़ मोर पोटेंट, ठीक है, लेसर डोज। ऑन लॉग डीआरसी लेफ्ट साइडेड कर्व इज मोर पोटेंट ड्रग वेदर, वेर इज राइट साइडेड कर्व इज लेस पोटेंट, ठीक है। फिर स्लोप की बात करें, अगर पोटेंसी एफिकेसी की बात करते हैं अपन, पहले स्लोप की भी बात कर लेते हैं। तो स्लोप इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी, ठीक है, लाइक फ्लैट कर्व है तो ज़्यादा सेफ है, ठीक है। और अगर स्टीप है, एकदम स्टीपली है, ऊपर जा रहा है अचानक से, तो अनसेफ है। एंड स्लोप के बेसिस अपन ये देख सकते हैं कि जो इंसोम्निया है उसमें बेंजोडाइजेपिन आर प्रीफर्ड मोर ओवर बारबिट्यूरेट्स। वही क्योंकि बेंजोडाइजेपिन का कर्व थोड़ा स्ट्रेट है और बारबिट्यूरेट्स का स्टीप है, तो बारबिट्यूरेट्स अनसेफ हो गए रिलेटिवली देन बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एफिकेसी की। रिलेट्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, मैक्सिमम इफेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डोज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डोज, ठीक है। पोटेंसी में डोज की बात हो रही थी, इसमें रिगार्डलेस ऑफ डोज, हायर द कर्व मोर इज द एफिकेसी, ठीक है। तो क्लिनिकली एफिकेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पोटेंसी, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अपन बात करते हैं पहले तो ये कर ले कि बेंजोडाइजेपिन प्रीफर्ड ओवर बारबिट्यूरेट्स फॉर इंसोम्निया। फिर पोटेंसी की बात कर ली, लेफ्ट साइडेड, मतलब जितना लेफ्ट साइडेड है उतना ज़्यादा पोटेंट है। तो बात करते हैं अपन एफिकेसी की, ठीक है। तो इट रिलेट्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग रिगार्डलेस ऑफ डोज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डोज, लाइक क्लिनिकली एफिकेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पोटेंसी, ठीक है। और इसमें भी अपन दो वर्ड आते हैं, मतलब पोटेंसी से ज़्यादा एफिकेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम करना चाहिए ड्रग, ठीक है। एंड एफिकेसी और एक और वर्ड है इफेक्टिवनेस। तो इन दोनों की बात करेंगे अपन, तो एफिकेसी ज़्यादा, सॉरी, इफेक्टिवनेस इज़ अ मोर इंपॉर्टेंट, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है? एफिकेसी इज़ लाइक कोई एक ड्रग है, उसका जो अपन क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, कैंसर के लिए, तो उसमें जो अपन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि पेशेंट पेशेंट शुड नॉट बी हाइपरटेंसिव, नॉट बी डायबिटिक, इतना वेट, फिक्स बीएमआई होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, वॉट एवर, सिर्फ कैंसर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो मिलेगा अपने को ड्रग का इफेक्ट, वो एफिकेसी बताएगा, ठीक है। एंड बट अपन अब मार्केट में जब उतारेंगे तो ऐसा तो है नहीं, मार्केट में उतारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें जो इफेक्ट आएगा ड्रग का, वो इफेक्टिवनेस हुआ। इट्स एज सेम एज कि आप जब एक गाड़ी लेते हो तो उसमें दिखाता है ना कि भाई आइडियली माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, ठीक है, दैट इज़ इफेक्ट एफिकेसी। लेकिन अब बीच में तो अपन जब गाड़ी सड़क पे आएगी तो बहुत सारा रेड मतलब ट्रैफिक आएगा, क्या क्या चीज़ें कंडीशंस आएंगी, ठीक है, ब्रेक मारोगे तुम, ऊबड़ खाबड़ रोड आएगी, तो उसमें जो आपका माइलेज 15 आ गया, 15, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर, वो आपका इफेक्टिवनेस हो गया। तो इफेक्टिवनेस इज़ अ मोर क्लिनिकल इंपॉर्टेंट टर्म। अब अपन एफिकेसी की बात कर ली अपन ने, ठीक है। अब एक निमोनिक हेल्प, ठीक है, हाइट टेल्स अबाउट एफिकेसी, ठीक है, एंड लेफ्ट साइडेड ड्रग्स टेल्स अबाउट पोटेंसी, ठीक है, ये निमोनिक हेल्प। तो हेल्प में क्या है, तो HELP। तो हाइट टेल्स अबाउट एफिकेसी, ठीक है, एंड लेफ्ट साइडेड ड्रग्स टेल्स अबाउट पोटेंसी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अपने को दिख रहा है ग्राफ, ठीक है, 4 ड्रग्स है ABCD, एक्स एक्सिस पे लॉग डोज है और उस पर रिस्पॉन्स है, वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स है, आर मतलब। अब ABCD है तो अपन को दिख रहा है कि डी का सबसे लेफ्ट साइडेड है, तो डी इज़ द मोस्ट पोटेंट। और जो बी है, बी जो सबसे राइट साइडेड है, इज़ द लीस्ट पोटेंट। और अपन एफिकेसी की बात करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, ठीक है, अपन ने पढ़ा हेल्प।
तो सी इज़ द मोस्ट एफिकेशियस एंड डी इन डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट पोटेंट इट इज़ द लीस्ट एफिकेशियस। ठीक है, तो फ्रॉम लॉग डी आर सी वी कैन टेल एफिकेसी, बट ये इससे अपन इफेक्टिवनेस नहीं बता सकते। ठीक है, वी कान टेल इफेक्टिवनेस, तो ये वो हो गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वांटल डी आर सी की। तो क्वांटल डी आर सी में यही है कि इट इज़ फॉर ऑल और नन फेनोमेनन वेयर ग्रेड ऑफ रिस्पॉन्स कांट बी प्लॉटेड। अब जैसे अपन ने कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा था, जिसके अपन के एम एक्स और के एम और वी मैक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, कि एक में के एम कम होगा, एक में वी मैक्स कम होगा। ठीक है, कौन सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, वो सब याद रखा था। तो ऐसे अब कोई ड्रग है, ठीक है, ए ड्रग है। ठीक है, अब जो अपन अकॉर्डिंग टू द लॉग डी आर सी का ए ड्रग है। ठीक है, अब उस पर अपन ने उसके साथ अपन ने कोई एंटागोनिस्ट ड्रग दी है। ठीक है, तो या तो उसका पोटेंसी कम होगा या एफिकेसी कम होगा। ठीक है, अगर उसका पोटेंसी कम हो रहा है, पोटेंसी कम हो रहा है का मतलब ये हो रहा है कि वो और राइट साइडेड ड्रग जा रहा है। ठीक है, लाइक ए ड्रग है, ग्राफ है ए का, आफ्टर गिविंग विद एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो उसका पोटेंसी कम हो रहा है, दैट इज इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, तो डिक्रीज पोटेंसी हुआ टुवर्ड्स राइट साइड, एंड वही ए ड्रग है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के साथ दिया अपन ने, तो हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम होगी मतलब कि एफिकेसी कम होगी। ठीक है, तो दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर पोटेंसी कम है और नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर एंटागोनिस्ट के अंदर एफिकेसी कम है। ठीक है, पोटेंसी मतलब लेफ्ट टू राइट, लेस पोटेंसी मतलब लेफ्ट टू राइट, एंड लेस एफिकेसी मतलब मोर हाइट टू लेस हाइट। ठीक है, जो हेल्प नहीं होने के वो याद रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है, एक कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर दोनों हाइट भी कम होगी और पोटेंसी भी कम होगी। पोटेंसी कम होगी मतलब लेफ्ट टू राइट भी चला जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के अंदर। काउंटर डीआरसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल और नन फेनोमेनन कह रहा है। लाइक सपोज एक अपन देख रहे हैं कि भाई चूहे कितने डोज पे कोई ड्रग पे मर रहे हैं, तो वैसा नहीं कर सकते ना, वो तो ऑल और नन है, तो मर गया तो जिंदा रह गया। ठीक है, तो ये अपन ने कोई भी ऐसा लगा लिया अपन ने कि सपोज एंटी हाइपरटेंसिव का अपन को चेक करना है, तो भाई ड्रग ने 20 mg से कम किया है कि नहीं, वो अपन इफेक्टिव वो रख रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस के लिए सपोज कोई भी क्राइटेरिया सेट किया अपन ने, तो वही क्वांटल डीआरसी इज़ फॉर ऑल और नन फेनोमेनन वेयर ग्रेड ऑफ रिस्पॉन्स कैन नॉट बी प्लॉटेड। मतलब यार या तो ये इफेक्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है, कोई भी ड्रग का है ना, कोई भी मेटफॉर्मिन का चेक करना है अपन को, तो ऐसा नहीं करना 5 या 10 mg पर DL कम किया है, बस ऐसा फिक्स जो इफेक्टिवनेस है। सपोज कि किसी का भाई 50 कम हुआ है शुगर, 50 mg पर DL वॉट एवर, तो वो ऑल और नन, तो अपन ऐसा डोज देंगे। दो टाइप का है इसमें। ठीक है, कि ऐसा डोज कि जिसमें 50% लोगों का वो फिक्स जो है 50 mg पर DL वो कम हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ इफेक्टिव डोज। ठीक है, मीडियन इफेक्टिव डोज, तो दैट इज़ मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है, दैट इज़ ED50। ठीक है, सब में मीडियन आएगा और इफेक्टिव डोज, तो E और D इफेक्टिव डोज ED50। ठीक है, इफ़ द 50% रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर डोज देन इट इज़ कॉल्ड ED50, दैट इज़ मीडियन इफेक्टिव डोज। और सपोज बाकी जो 50% है जिससे लीथल हो गया, ठीक है, लाइक कोई चूहा था वो मर गया, अपन ऐसा कोई डोज दिया जिसमें लाइक 10 चूहे लिए अपन ने और 5 चूहे ये डोज पे मर गए। ठीक है, ये अपन ने कोई डायबिटीज़ का कोई भी हाई कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, सॉरी एंटी डायबिटिक का, तो 10 लोग में अपन ने इतना ड्रग दिया है डोज कि वो मर गए, 10 में से 5 पेशेंट मर गए, तो दैट इज़ LD50 लीथल डोज, मीडियन लीथल डोज। ठीक है, 50% ऑफ एनिमल्स डाई आफ्टर रिसीविंग अ पर्टिकुलर डोज, इट इज़ कॉल्ड मीडियन लीथल डोज, LD। अब टाइल याद रखना है अपने को, TILE। ठीक है, ये वीडियो में 2 अपन ने पढ़े, एक तो हेल्प और एक टाइल। ठीक है, तो थेरापेटिक इंडेक्स इस L और E का है, मतलब कि LD50 अपॉन ED50। ठीक है, तो याद रखना है कि टाइल याद रखना है LD50 अपॉन ED50। ठीक है, ऊपर लीथल आएगा और नीचे इफेक्टिव आएगा। ठीक है, ये PYQ है। तो ये वीडियो में एक तो ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा थेरापेटिक इंडेक्स उतना ज़्यादा सेफ है ड्रग। ठीक है, और जितना लो TI है उतना अनसेफ है। फिर याद रखना है कि जो ग्रेडेड DRC है, बाय ग्रेडेड DRC वी कैन लर्न 3 थिंग्स: पोटेंसी, एफिकेसी एंड स्लोप, एंड बाय क्वांटल DRC वी कैन लर्न अबाउट TI, दैट इज LD50 एंड ED50। कोई भी अगर DRC है उस पर क्वेश्चन है, ठीक है, अब सपोज लाइक 3 ड्रग है, ABC का 3 का है, अगर उनका जो रिस्पॉन्स है सबसे ज़्यादा है, मतलब कि सिग्मोड का जो भी है
वो रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स है वॉट एवर जो वाई एक्सिस के सबसे 100% पे है, तो वो दो ड्रग एगोनिस्ट है, ठीक है। और सपोज़ किसी का हाइट कम है, हाइट कम है और राइट साइड पे ऐसा कुछ है, तो वो एंटागोनिस्ट की साइड आ जाएगा, ठीक है। एंटागोनिस्ट का जो अपन ने पढ़ा था पोटेंसी एफिकेसी पूरा, कोई ए बी सी है, ठीक है, ए और बी है और सी, अब सी एकदम राइट साइडेड पे है अगर, ठीक है, लाइक, तो वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं अपन ने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में अपन ने पढ़ा था कि भाई राइट साइडेड जा रहा है, पोटेंसी कम हो रही है, और वही अगर एफिकेसी एकदम कम हो रही है तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एफिकेसी कम हो रही है। तो बात करते हैं अपन क्लिनिकल ट्रायल्स की। टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू गिव अप्रूवल ऑफ अ न्यू ड्रग इन यूएस इज एफडीए, और इंडिया में डीसीजीआई, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। पहले अपन को भी स्टार्ट करना है क्लिनिकल ट्रायल, तो इंडा से अपने को एप्लीकेशन चाहिए, इंडा INDA, ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। फिर फेज़ 1 स्टार्ट करेंगे। फेज़ 1 में क्या क्या है, डन इन हेल्दी वॉलंटियर्स, ठीक है, हेल्दी वॉलंटियर्स है, ठीक है। फेज़ 1 में हेल्दी है, एफिकेसी कैनॉट बी टेस्टेड, ठीक है, मेन एम इज टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, तो एफिकेसी नहीं, इसमें अपने को बस MTD देखना है, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो बी डन पेशेंट्स फॉर टॉक्सिक ड्रग्स, मतलब ये हेल्दी वॉलंटियर में हो रहा है, लेकिन अगर कोई टॉक्सिक कैन ऑल्सो बी डन इन पेशेंट्स, ठीक है, फॉर टॉक्सिक ड्रग्स। तो एम ऑफ द फेज़ 1 ट्रायल पहले तो MTD है, ठीक है, और एफिकेसी टेस्टिंग नहीं होती इसके अंदर, और अगर MTD ऑप्शन में तो डोजिंग आएगा, डोजिंग ऑप्शन में नहीं तो PK फार्माकोकाइनेटिक्स आएगा, और अगर PK भी नहीं है तो फिर सेफ्टी आएगा, ठीक है। फिर अपन वही कि फेज़ 1 जो है, ठीक है, तो फेज़ 1 मतलब कि कोई टॉक्सिक ड्रग्स है, ठीक है, तो टॉक्सिक ड्रग तो अपन पेशेंट को डायरेक्टली देंगे नहीं, ठीक है, सॉरी, टॉक्सिक ड्रग्स जो है जो अपन हेल्दी वॉलंटियर को क्यों देंगे, तो इसलिए कि जो फेज़ 1 है उसके अंदर कैन ऑल्सो बी डन इन पेशेंट्स, ठीक है, ऐसे तो हेल्दी वॉलंटियर है, बट पेशेंट्स में टॉक्सिक ड्रग्स के लिए दे सकते हैं जिनमें साइड इफेक्ट्स है, एंटी कैंसर है, वॉट एवर इट इज़। फिर बात करते हैं फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 में क्या है, तो इट इज़ मैक्सिमम रिस्क ऑफ फेलियर है फेज़ 2 में, ठीक है, एंड इट इज़ अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ एफिकेसी, ठीक है, इंडिकेटर, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एफिकेसी इज टेस्टेड, फर्स्ट टाइम एफिकेसी इज टेस्टेड, ठीक है, ये एक PYQ है, फर्स्ट टाइम एफिकेसी इज टेस्टेड, इट इज़ डन इन पेशेंट्स, 50 to 500 पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर फेज़ 3 की बात करते हैं, डन इन पेशेंट्स अप टू 5000 पीपल, 5000 पीपल आए, तो इसका मतलब इट इज़ अ मल्टी सेंट्रिक स्टडी, मल्टी सेंट्रिक मतलब कि सब जगह से उठाया, लाइक पेशेंट 5000 से बनासकांठा से नहीं उठाया, गुजरात से उठाया, अरुणाचल से उठाया, अलग अलग रेस के, अलग अलग कास्ट के, टाइप के, तो यहाँ पे एक डिफरेंट जेनेटिक मेकअप कवर हो जाता है पूरा, एंड इट इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ एफिकेसी। पहले फेज़ 2 में अपन ने इंडिकेटर था, ठीक है, और फर्स्ट टाइम कर रहे थे, यहाँ पे कंफर्म हो जाता है एफिकेसी, एंड इट इज़ अ डबल ब्लाइंड स्टडीज़, ठीक है, RCT बेस्ड होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो RCT बेस्ड डबल ब्लाइंड स्टडी होता है ये, ठीक है। एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाइड आफ्टर फेज़ 3, एंड ठीक है, तो फेज़ 3 हो जाता है ना अगर, ठीक है, जो डबल ब्लाइंड स्टडीज है, तो उसके बाद अपन NDA करते हैं, दैट इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, विच इज़ अप्लाइड आफ्टर फेज़ 3 बिफोर द मार्केटिंग। तो जो फेज़ 3 है, सॉरी, फेज़ 3 के बाद NDA आता है, ठीक है, अप्लाइड आफ्टर फेज़ 3, ठीक है, एंड जस्ट बिफोर द मार्केटिंग, एंड फिर इसके बाद अपन NDA अप्रूव हो गया तो फेज़ 4 स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 4 मतलब कि मार्केट, ड्रग इन द मार्केट आ गया है, ठीक है, द ड्रग इज़ इन द मार्केट, एंड देन फेज़ 4 इज़ पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़, ये PYQ है, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़, लाइक थैलिडोमाइड पता चला अपने को कि फोकोमिलिया कर रहा था आफ्टर 15-20 ईयर्स, ठीक है, टू नो द, सो फेज़ 4 इज़ टू नो द रेयर लॉन्ग टर्म एंड क्रॉनिक साइड इफेक्ट, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट जो है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फेज़ 0 की। फेज़ 0 क्लिनिकल ट्रायल जो है ये माइक्रो डोजिंग स्टडी है, ठीक है, लाइक पहले से अपन क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले फेज़ 0 ले आओ, तो फेज़ 0 में क्या हो जाएगा कि अगर वही क्रॉस नहीं कर रहा है अपने को, तो अपने को पता है कि अपना इंडा ही INDA के पार ही अपन नहीं जा पाएंगे, तो NDA तो दूर की बात है, ठीक है। तो फेज़ 0 मतलब टू सेव द कॉस्ट ऑफ द ट्रायल्स which the like drug companies would do eventually to save that money. Phase 0 they implicate by themselves, they start this by themselves only. तो माइक्रोडोजिंग स्टडी है, इट इज़ कंडक्टेड ऑन ह्यूमंस, ठीक है, नॉट ऑन एनिमल्स, याद रखना है, ऑन ह्यूमंस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ गिवन इज़ 100 mcg और 1/100th ऑफ द ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज विच एवर इज़ लोअर, ठीक है।
रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेज आर एडेड विद द सब थेराप्यूटिक डोज टू नो द पीके ऑफ द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एफिकेसी सेफ्टी कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज फिक्स डोज चाहिए ना, उसके पहले आपने इतना लो डोज दिया है, तब कैसे एफिकेसी और वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एफिकेसी और सेफ्टी कैन नॉट बी फाउंड इन फेज 0, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो फेज 0 इज़ नॉट मैंडेटरी, ये भी क्वेश्चन है। एंड एफिकेसी और सेफ्टी कैन नॉट बी फाउंड इन फेज 0। फिर एक चीज़ याद रखनी है कि प्लेसिबो इफेक्ट इज़ मोस्टली ड्यू टू रिलीज ऑफ एंडोरफिन्स, ठीक है, बस ये याद रखना है। ब्लाइंडिंग का भी पॉइंट याद रखना है। फेज़ 2 में सिंगल ब्लाइंड होता है और फेज़ 3 में डबल ब्लाइंड होता है। जो डबल ब्लाइंड है इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द इन्वेस्टिगेटर बायस एंड इट इज़ द बेस्ट स्टडी, ओके। सो ये याद रखना उसमें। एंड फेज़ 1 आर द ओपन लेवल स्टडीज़ वेयर ब्लाइंडिंग इज़ नॉट डन। ब्लाइंडिंग की बात करें तो याद रखना अपने को कि फेज़ 1 और ओपन लेवल मतलब सबको पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, किसको पेशेंट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ, तो कोई ब्लाइंडिंग ही नहीं है इसमें। बात करते हैं अपन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, ठीक है। इट इज़ एन एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। एन एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स। अब स्पूरियस ड्रग क्या है, ठीक है, तो स्पूरियस ड्रग इज इमिटेशन ऑफ और सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, इन अ मैनर लाइकली टू डिसीव द नेम ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है। द लेस नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ वेल नोन कंपनी, ठीक है। मतलब कि कोई लेस नोन है, मैंने अभी अपनी कंपनी खोली है, ठीक है, वो जो सिप्ला जो पीसीएम बनाती है, मैं वैसे ही पूरा मैं कर रहा हूँ, मैंने डिप्ला नाम रख दिया, सेम डोज है, सेम पत्ता है, सेम कलर है, ठीक है। तो ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ वेल नोन कंपनी, ठीक है, इमिटेशन हो गया ये, ठीक है। लाइकली टू डिसीव द नेम ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, मतलब मेडिकल वाले ने बेच दिया सिप्ला का समझ के, ये स्पूरियस हो गया। बात करते हैं अपन मिस ब्रांडेड की। तो मिस ब्रांडेड, तो इफ़ अ ड्रग इज़ नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर और इट्स लेबल कंटेन्स एनी स्टेटमेंट विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम्स फॉर द ड्रग, ठीक है। ड्रग इज़ नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर, लाइक 200 mg की जगह 500 mg है उसके अंदर, ठीक है। पैरासीटामोल की जगह एस्पिरिन लिख दिया पत्ते पे, ठीक है, कोई भी फॉल्स क्लेम, ठीक है, फॉल्स लेबल है, उसमें कोई गलत है, एड्रेस कुछ भी, एड्रेस सोलान का है हिमाचल का लेकिन बनती मुंबई में है, तो वैसा ये मिस ब्रांडेड ड्रग हो गया। बात करते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग की। तो एडल्ट्रेटेड या कंटेमिनेटेड बोलेंगे इसको, लाइक इट कंटेन्स फिल्दी, पेट्रेड और डीकम्पोज सब्सटेंसेस, बिगड़ी हुई ड्रग, ठीक है, बिगड़ा सामान जो होता है, ठीक है, वो हो गया अपना। फिर बात करते हैं अपन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। तो टाइप A B C D E F है, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, वही उसका फुल फॉर्म है। लाइक टाइप ए तो ऑगमेंटेड, मतलब कि प्रिडिक्टेबल एंड डोज रिलेटेड, लाइक हाइपरटेंशन वाली ड्रग आपने बहुत ज़्यादा दे दी तो ऑफकोर्स बहुत कम लो बीपी हो जाएगा, ठीक है, या आपने डायबिटिक दे दी बहुत ज़्यादा तो बहुत हाइपोग्लाइसेमिक हो गया वो, तो वही पीरियड की जो टाइप ए ऑगमेंटेड है तो वो प्रिडिक्टेबल एंड डोज रिलेटेड है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल एंड डोज रिलेटेड, और मे बी लाइक टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट हो सकता है उसका, ठीक है, लाइक प्रिडिक्टेबल है, डोज रिलेटेड, मे बी टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट। और टाइप बी जो है वो बिजार है, ठीक है, बी फॉर बिजार, अनप्रिडिक्टेबल, लाइक एलर्जी हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है, कि सपोज मिनॉक्सिडिल अपन ने कोई हेयर के लिए दे रहे लेकिन वो बीपी भी कम करता है, ठीक है, तो वो एक, अगर बीपी बहुत कम कर दिया उसने तो वो एक हो गया, हाइपोटेंसिव हो गया, ठीक है। फिर आता है सी से तो क्रॉनिक, लाइक स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। फिर डी तो डिलेड में लाइक टेराटोजेनेसिटी, ठीक है, थैलिडोमाइड के भाई मम्मी ने लिया था लेकिन बाद में उसका इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, 10 महीने बाद, ये हो गया। फिर ई फॉर एंड ऑफ डोज, एंड खत्म हो गया, लाइक एल्कोहल या जो भी कोई है या कोई किटामिन है, कोई भी अलग अलग है जिनका विड्रॉल इफेक्ट आता है, ठीक है। तो टाइप ई इज एंड ऑफ डोज, विड्रॉल इफेक्ट्स। टाइप एफ इज फेलियर ऑफ थेरेपी, ठीक है, FDA कंसिडर इट एज ADR बट WHO डज नॉट। जो फेलियर ऑफ थेरेपी, ठीक है, फेलियर ऑफ थेरेपी, अपन ड्रग ले रहे पर फेल हो गया, काम ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है, तो FDA तो मानता है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वो ADR है बट WHO डज नॉट कंसिडर इट। अब अपन बात करते हैं इसकी फार्माकोविजिलेंस की। फार्माकोविजिलेंस इज लाइक स्टडी ऑफ डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। डिटेक्शन हो गया, असेसमेंट, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो मेन वीडियोस का टॉपिक है तो ऐसा कुछ रैपिड रिविजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में सुन लेना है। स्टडी ऑफ डिटेक्शन है, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन, ठीक है। एडवर्स इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या फ़र्क है? एडवर्स इवेंट कुछ भी हो गया ड्यूरिंग द ड्रग थेरेपी, कुछ भी, लाइक मैं डायबिटीज़ की दवाई ले रहा हूँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक एडवर्स इवेंट है, बट if it contributes due to the drug then it's an ADR, okay। like out of adverse event, adverse reaction caused by drugs are included, मतलब
every ADR is an adverse event but every adverse event is not a ADR. ओके, फिर इसके अंदर फार्माकोविजिलेंस के अंदर 3 चीज़ें आती है। DAUP आता है कि डिटेक्शन, पहले सब डिटेक्ट करना है अपने को, फिर असेसमेंट करना है, ठीक है, कि भाई ADR जो है, ठीक है, वो ऑल ADR आर AE बट ऑल AE आर नॉट ADR, ठीक है। और क्या करना है अपने को कि कॉजालिटी असेसमेंट करना है, कैन बी डन बाय नारांजो स्केल, लाइक कितना स्केल है कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 है जो भी है, कि उसकी वजह से हुआ है कि नहीं, तो कॉजालिटी असेसमेंट इज डन बाय नारांजो स्केल। सीवियरिटी ऑफ ADR इज ऑल्सो असेस्ड, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ ADR इज ऑल्सो असेस्ड। एंड यहाँ पे डी चैलेंज एंड री चैलेंज मेथड यूज़ होता है। डी चैलेंज मतलब कि सपोज मुझे हेडेक हो रहा है एक दवाई से, तो मैंने डी चैलेंज मतलब कि दवाई बंद कर दी, अब वापस मुझे जानना है कि भाई इसकी वजह से हुआ था, तो मैं वापस दवाई को इंट्रोड्यूस करूँगा। अगर दवाई को इंट्रोड्यूस किया, वापस मुझे हेडेक हो गया, मतलब री चैलेंज किया मैंने, तो वी कैन से दैट हेडेक इज अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओके, एंड इट इज़ इंक्लूडेड अंडर एडवर्स इवेंट। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे सीवियरिटी ऑफ ADR इज ऑल्सो असेस्ड, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ ADR, तो ये असेसमेंट हो गया। फिर अंडरस्टैंडिंग कि भाई पॉस्टुलेट अ मैकेनिज्म कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, फॉर द कॉज ऑफ द एडवर्स रिएक्शन क्यों हो रहा है। फिर प्रिवेंशन कि भाई प्रॉपर एडवाइस कि क्या करना है वो जो भी, तो ये हो गया। और फिर आता है NPVPI, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो हायरार्की में स्टार्ट करते हैं। पहला आता है AMC, मतलब कि एनुअल AMC मतलब कि ADR मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। सर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है नोन एज विजीफ्लो, ठीक है, ये सब वैसे कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। विजीफ्लो याद रखना, इट कलेक्ट्स ऑल द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्टेड एंड लाइक सेंड देम टू द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। फिर नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, इट इज़ द AKA IPC, इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, ठीक है, IPC इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, ये नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, लोकेटेड इन गाजियाबाद। यहाँ से डेटा कलेक्ट करके उपसला में भेजते हैं। उपसला मॉनिटरिंग सेंटर इज लोकेटेड इन स्वीडन, ओके। यहाँ पे इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एनालाइसिस इट एंड रिपोर्ट्स टू द FDA, एंड FDA जो है, ठीक है, फिर मे इशू ब्लैक बॉक्स वार्निंग और इवन विड्रॉ द ड्रग फ्रॉम द मार्केट इफ सीवियर एडवर्स इफेक्ट आर डिटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल थैलिडोमाइड को हटा दिया था, ठीक है। तो अब पूरा ये है कि भाई पहले AMC है बहुत सारे, ठीक है, मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे विजीफ्लो है, एक कंप्यूटर में विजीफ्लो सॉफ्टवेयर डाल दिया। फिर वहाँ से जाएगा NCC में, ठीक है, NCC नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन गाजियाबाद, वहाँ से उपसला में, और फिर US FDA में, ठीक है। US FDA और UMC के मतलब लाइक बाई डायरेक्शनल फ्लो है। US FDA कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू UMC उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, एंड UMC उपसला मॉनिटरिंग सेंटर कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू US FDA।